मूवी के स्टार्टिंग में हमें जैक के बचपन को दिखाया जाता है। जैक के पेरेंट्स उसका नाम पैब्लो निरोडा रखते हैं, लेकिन जैक की माँ प्यार से उसे जैक बुलाती है। जब जैक छोटा था वो क्रिकेट अच्छा खेलता था तो उसके पापा ने उसे क्रिकेट एकेडमी में डाल दिया, लेकिन जैक को कोच की ट्रेनिंग पसंद नहीं आई और जैक ने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया। इसके बाद उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल में इंटरेस्ट दिखाया। हर बार जब जैक कोई स्पोर्ट्स खेलता था तो उसके पापा उसे स्पोर्ट्स एकेडमी में डाल देते थे, लेकिन जैक ट्रेनर्स की बात नहीं सुनता। तो ट्रेनर्स उसके पापा से कहते हैं कि वो जैक को ट्रेन नहीं कर सकते। सारे ट्रेनर्स बोलते हैं कि जैक को ट्रेन करना हमारे बस की बात नहीं है। जैक एक ऐसा इंसान बन गया था जिस समझना किसी के बस की बात नहीं थी। उसके पापा डर में रहते थे कि ये लड़का फ्यूचर में क्या बनेगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब जैक बड़ा हो गया है और इंजीनियरिंग में टॉपर बन गया। कॉलेज में प्लेसमेंट के वक्त जैक प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए गया, वो भी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर। इंटरव्यू में उसने सारे सवालों का जवाब कॉन्फिडेंटली दिया, लेकिन फिर भी जैक को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि जैक बहुत कॉन्फिडेंट था और उसका बात करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट था। ये बात इंटरव्यू वालों को पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ जैक के पापा परेशान थे, सोच रहे हैं कि ये लड़का जिंदगी में क्या करना चाहता है और ये फ्यूचर में क्या बनेगा। इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं। जैक काम के बहाने बाहर जा रहा होता, लेकिन क्या काम कर रहा था वो किसी को नहीं पता। जैक के पापा एक डिटेक्टिव एजेंसी के पास जाते हैं जिसका नाम कैट डिटेक्टिव एजेंसी है। जैक के पापा ने उस एजेंसी से कहा कि मुझे पता करना है कि मेरा बेटा क्या काम कर रहा है। जैक के पापा कैट एजेंसी को 1 लाख रुपए दिए और डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया। उस डिटेक्टिव एजेंट की बेटी अफशान जैक के पीछे लग जाती है कि ये जानने के लिए वो क्या काम कर रहा है, इसलिए वो जैक का पीछा करती है। पहले ही दिन जैक अपने पापा से बात कर घर से बाहर निकलता है अपनी गाड़ी लेकर। पहले ही दिन जैक को पता चल जाता है कि उसके पापा ने डिटेक्टिव एजेंसी लगाई है। जब जैक बाइक पर जाते वक्त मिरर में जोमैटो वाला और एक लड़की को देखता है कि वो उसे फॉलो कर रहे हैं और कार में अफसाना भी होती है। फिर जैक पलटकर उन्हें पीछा कर उन्हें फॉलो करता है। फिर जैक डिटेक्टिव एजेंसी के 2 लोगों को पकड़ता है और अफसाना को भी देख लेता है, लेकिन अफशान यहाँ पर बुरखे में होती है। जैक अफशान को बोलता है कि मेरे पापा स्मार्ट है, इसीलिए उन्होंने डिटेक्टिव हायर करा है, लेकिन तुम्हारे पापा मेरे पापा से भी ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने मिशन के लिए अपनी बेटी को ही भेजा है। जैक यहाँ पर अफशान से बात करता है, लेकिन जैक अफशान का चेहरा नहीं देखता। जैक का बचपन से ये सपना था कि वो एक रॉ एजेंट बने। अब जैक यहाँ पर रॉ एजेंट के इंटरव्यू के लिए जाता है। जैक रॉ एजेंसी के इंटरव्यू में शामिल होता है। जैक को रॉ एजेंट बनने का बहुत शौक है। इस 2 सालों में जैक ने रॉ एजेंट बनने के लिए बहुत सारी जरूरी चीजें सीखी हैं, जैसे हैकिंग कैसे करते हैं और लोकेशन कैसे छुपाते हैं। ये सारे ट्रिक्स जैक सीख चुका है। वो ये इंटरव्यू में सारी चीजें बताता है और जैक कहता है कि मैंने इन 2 सालों में काफी केसेस सॉल्व किए हैं और वो केसेस की फाइल रॉ एजेंसी वालों को देता है। रॉ एजेंसी के इंटरव्यू लेने वाले जैक के परफॉर्मेंस से इंप्रेस हो जाते हैं। वो जैक से कहते हैं कि हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, जब तक बाहर वेट करो। फिर जैक जाते वक्त कहता है कि जब तक मैं ज्वाइन नहीं होता तब तक मेरे देश का ख्याल रखना। जैक इंटरव्यू देके जा रहा होता है, तब वो मनोज से टकरा जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देखते। मनोज रॉ एजेंसी के हेड चीफ है। जब जैक रॉ एजेंसी के इंटरव्यू के लिए गया था तब उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि आईपीएस रघु है। वो पहले से ही आईपीएस ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी रॉ एजेंट बनने के लिए वो इंटरव्यू देते हैं। रघु जैक से मिलता है। जैक रघु के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी भी पुलिस की नौकरी कर रहे हो, क्या तुझे रॉ एजेंट की जॉब मिलने का भरोसा नहीं है क्या? रघु कहता है कि मुझे भरोसा है कि मुझे रॉ एजेंट की जॉब मिलेगी। फिर जैक रघु से कहता है कि 10 दिन की छुट्टी ले और मेरे साथ चल। फिर जैक रघु को मना लेता है और 10 दिन की छुट्टी के लिए मान जाता है। जैक और रघु साथ में काम करते हैं। रघु 10 दिन की छुट्टी ले लेता है। एक दिन जैक बाइक पर जा रहा होता है और अफशान भी स्कूटी पे जा रही होती है। अफशान जैक को स्कूटी से टक्कर मार देती है। यही पहली बार है जब जैक ने पहली बार अफशान को बिना बुरखे के देखा था। फिर जैक उसे डांटता है, कहता है कि स्कूटी चलाते वक्त हेडफोन्स नहीं लगाते। फिर जैक अफशान को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर अफशान उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम भानुमति है। जैक भी उसे अपना असली नाम बताता है कि उसका नाम पैब्लो है। फिर जैक वहाँ पर एक बुरखे वाली लड़की को देखता है और उसे लगता है कि वो अफशान है जो कि एक डिटेक्टिव है। फिर जैक अफशान से कहता है कि मेरे पापा ने मेरे पीछे एक डिटेक्टिव लगा दिया है। अफशान जो कि असली डिटेक्टिव थी वो पूछती है तुम क्या काम करते हो? तब जैक बोलता है कि मेरी जॉब की इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकता, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है और किसी को
हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। जैक इंस्टाग्राम पे एक मुस्लिम लड़के की रील देखता है जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में रील डालता है और वो लड़का तुरंत वो रील डिलीट कर देता है। जैक सोचता है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है और उसे फॉलो करने का प्लान बनाता है। वो रघु को लेकर उस लड़के का पीछा करता है और लड़के के पीछे चले जाता है। इस तरह जैक बिना रॉ एजेंसी में सिलेक्ट हुए रॉ एजेंट का काम करता है। जैक उस लड़के अब्दुल को पकड़ता है और उसे पीटता है और पूछता है कि असल में ये क्या हो रहा है। वो लड़का कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, एक वेपन लोड आने वाला है, उसे एक जगह ले जाकर ब्लास्ट करने वाले हैं, बस इतना ही मुझे पता है। उस वक्त टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले उस लड़के अब्दुल को कॉल करते हैं। अब्दुल तब बताता है कि एक और टेररिस्ट है जिसका नाम शरीफ है। जैक अब शरीफ को ढूंढता है। अब्दुल के बताए हुए तरीके से जैक चारमीनार के पास जाता है और दूसरी तरफ भी मनोज भी सीसीटीवी कैमरास में सब मॉनिटर कर रहा होता है। मनोज को पता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, तो मनोज भी वहाँ पर आ जाता है शरीफ को पकड़ने के लिए। मनोज और जैक ड्रोन के जरिए शरीफ को देख लेते हैं। मनोज और जैक दोनों चारमीनार के पास आते हैं। चारमीनार के पास पहुंचकर जैक शरीफ को पहचान लेता है। जैक शरीफ को बेहोश कर देता है इंजेक्शन देकर और उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मनोज उस रील वाले अब्दुल को पकड़ लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल कहता है कि मैंने जैक सर को सब कुछ बता दिया है। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मनोज अपने कोलीग से पूछता है कि क्या रॉ एजेंसी में जैक नाम का कोई आदमी है क्या, लेकिन रॉ एजेंट्स कहते हैं कि जैक नाम का आदमी कोई नहीं है। मनोज सोचता है कि यह जैक कौन है। असल में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने 4 मेजर शहरों में एक ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन हैदराबाद में जैक ने उनका प्लान फेल कर दिया था। जैक ने जो टेररिस्ट को पकड़ा था, जैक ने शरीफ को पकड़ा था, उसके आदमी उसे ढूंढने आते हैं। एक तरफ जैक सोचता है कि शायद शरीफ का आदमी उसे ढूंढते हुए आएगा, तो जैक उसी जगह पहुंच जाता है। रॉ एजेंसी के चीफ मनोज भी उसी जगह आते हैं। ये सोचकर शायद शरीफ वहां पर मिल जाए, वो दुकान में सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। जब टेररिस्ट के आदमी फुटेज चेक करने आते हैं, दुकान वाले कहते हैं कि पुलिस भी अभी आई है, फुटेज चेक कर गई है। टेररिस्ट सोचते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही होगी, इसलिए टेररिस्ट वहां से भाग जाते हैं। टेररिस्ट के आदमी घबरा कर भाग जाते हैं, उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। जैक भी उन टेररिस्टों का पीछा करता है। इसी दौरान जैक गलती से मनोज को टेररिस्ट समझकर पकड़ लेता है, क्योंकि वो भी मुस्लिम गेटअप में था। जैक पहले पकड़े गए टेररिस्ट और मनोज दोनों को एक जगह बंद कर देता है। फिर जैक दोनों के बॉडी पर इंजेक्शन चुबा दिया था ताकि वो बेहोश हो जाए। मनोज जैक से कहता है कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। तो जैक कहता है कि पता करने के लिए ही तुझे उठाया है, अपना नंबर दे। मनोज अपने रॉ एजेंसी का नंबर देता है। टेररिस्ट भी एक नंबर देता है। जैक पहले रॉ एजेंसी के एजेंट को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा आदमी को मैंने उठा लिया है, कल सुबह 11 बजे चारमीनार के पास वाले कैफ में आ जाओ। फिर जैक वो टेररिस्ट के दिए गए नंबर पर कॉल करता है और उन्हें भी सुबह 11 बजे कैफ में बुलाता है। जब ये सब हो रहा था, कैट एजेंसी की लड़की अफशान जैक के पीछे लग जाती है, ये जानने के लिए वो क्या काम कर रहा है। फिर अफशान भानुमति के नाम से मिलती है और कहती है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। जैक उस पर भरोसा नहीं करता। भानुमति जैक से पूछती है कि तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैं क्या करूँ। जैक कहता है कि मुझे एक किस चाहिए। फिर अफशान जैक को एक किस देती है ताकि वो उस पर भरोसा कर सके। अफशान भानुमति के नाम से जैक की गर्लफ्रेंड बनकर जैक के आसपास घूमती रहती है और उसका पीछा करती है। अगले दिन जैक बुरखे में उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने सबको बुलाया था। केफ में उसे सब सच पता चल जाता है कि जो 2 लोग उसने पकड़े हैं उसमें से एक रॉ एजेंसी के चीफ मनोज है। रॉ एजेंसी का एक आदमी जैक को बुरखे से नकाब हटाने को कहता है। जैक जब नकाब हटाने वाला होता है, तभी अफशान यानी भानुमति रॉ एजेंट पर चिल्लाती है और कहती है कि हम क्यों अपना नकाब हटाएं। वहाँ पर जैक भानुमति को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि भानुमति और अफशान दोनों एक ही है। जैक हंगामे में वहां से निकल जाता है। फिर अफशान जैक का पीछा करते करते जैक के उस जगह पहुंच जाती है जहाँ जैक ने मनोज और उस टेररिस्ट को बंद रख दिया था। फिर अफशान दोनों से पूछती है जैक क्या काम करता है। टेररिस्ट कहता है कि मेरी रस्सी खोलो, मैं बताऊंगा। अफशान उसकी रस्सी खोल देती है। मनोज कहता है कि उसकी रस्सी मत खोलना, वो एक टेररिस्ट है। लेकिन तब तक अफशान उसकी रस्सी खोल चुकी थी। टेररिस्ट अफशान को मारता है और मनोज के मुंह पर कवर डाल देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त जैक सीसीटीवी फुटेज में देखकर वहां पर आता है और टेररिस्ट को मारता है और मनोज को बचा लेता है। तभी टेररिस्ट अपने आदमियों को लोकेशन भेज देता है। पुलिस को भी वहाँ लोकेशन मिल जाता है। पुलिस और टेररिस्ट के आदमी दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं।
टेररिस्ट के आदमी पुलिस को देखकर भागने लगते हैं। जैक उनका पीछा करता है। मनोज के आदमी वहां आते हैं और एक टेररिस्ट को मार देते हैं, लेकिन शरीफ वहां से भाग जाता है। मनोज गुस्से में जैक को मारता है और कहता है कि तूने क्या किया, तू कौन है और तूने मुझे क्यों किडनैप किया और तूने शरीफ को क्यों किडनैप किया। जैक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं टेररिस्ट को पकड़ रहा था, तुम बीच में आके सब खराब कर दिया। मनोज गुस्से में कहता है कि तुझे पता भी है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? टेररिस्ट ने बड़ा प्लान बनाया था और तूने मुझे पकड़कर सब बिगाड़ दिया। जैक कहता है कि तुमने मुस्लिम गेटअप में टेररिस्ट जैसे लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम एक टेररिस्ट हो, इसीलिए तुम्हें किडनैप कर लिया। फिर जैक मनोज से माफी मांगता है और कहता है कि इस बात को दिल से मत लगाना और मुझे रॉ एजेंसी में सेलेक्ट कर लेना। मनोज कहता है कि तूने जिस दिन रॉ एजेंसी में इंटरव्यू दिया था उसी दिन तुम रिजेक्ट हो गए थे। तुम जैसे इमेच्योर लोग रॉ एजेंसी के लिए काम नहीं कर सकते। रॉ एजेंसी में काम करने के लिए इमोशंस के साथ टेक्निक्स भी चाहिए। मनोज जैक से कहता है कि तुम जिंदगी में रॉ एजेंसी में काम नहीं कर सकते, दोबारा ऐसे मिशन में मत आना। वो जैक को वापस भेज देता है और अफशान को भी छोड़ देता है, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करती है और वो जैक की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर आई थी। जैक बहुत दुखी होता है, सोचता है कि शायद मैं कभी रॉ एजेंसी में नहीं जा पाऊंगा। फिर हमें जैक का पास दिखाया जाता है कि वो क्यों रॉ एजेंसी में शामिल होना चाहता है। जब जैक छोटा था तब उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता था, सिर्फ उसकी माँ ही उस पर भरोसा करती थी। एक बार जब जैक की माँ स्कूटी पर जा रही थी तब टेररिस्ट ने अटैक किया और काफी लोगों को मार दिया। तब से जैक ने ठान लिया था कि वो रॉ एजेंट बनेगा और टेररिस्ट को खत्म करेगा, इसलिए वो रॉ एजेंट के लिए इतनी मेहनत करता है। जैक सोचता है कि जिन्होंने मुझे रॉ एजेंसी के लिए अनफिट कहा वो एक दिन मेरे घर आएंगे और मुझे रॉ एजेंसी में खुद बुलाएंगे। इसके लिए मुझे केस खुद सॉल्व करना होगा। वो पहले पकड़े गए टेररिस्ट शरीफ के बारे में पता करता है। जैक को पता चलता है कि शरीफ नेपाल चले गया है। फिर जैक भी नेपाल चले जाता है। रॉ एजेंसी के चीफ मनोज को भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि शरीफ नेपाल में है और वो भी नेपाल चले जाते हैं। अफशान भी जैक का पीछा करते नेपाल चले जाती है, ये जानने के लिए वो क्या काम कर रहा है। सब नेपाल पहुंच जाते हैं। जैक को पहले पकड़े गए टेररिस्ट यानी शरीफ के पास एक मेडिसिन की स्लिप मिलती है। वो स्लिप को लेकर नेपाल के एक मेडिकल शॉप में जाता है। वो मेडिसिन रेयर मेडिसिन है, वो सिर्फ एक ही शॉप पर मिलती है। जैक सोचता है कि टेररिस्ट वहाँ जरूर आएगा। जैक शॉप वाले से मेडिसिन मांगता है। शॉप वाला कहता है कि ये ऑर्डर कर मंगवाना पड़ेगा, जब आएगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। जैक वहाँ शॉप पर ऑडियो ट्रैकर लगा देता है और वहाँ से चले जाता है। जैसे ही जैक जाता है टेररिस्ट वहाँ आता है। असल में वो शॉप वाला भी टेररिस्ट का आदमी है। शॉप वाला शरीफ से कहता है कि अभी एक लड़का आया था, वो तुम्हारी मेडिसिन के बारे में पूछ रहा था, शायद तुम्हें ढूंढ रहा है। मेडिकल शॉप का ओनर शरीफ से कहता है कि हमने जो सोचा था इंडिया को बर्बाद करना है वैसे ही करेंगे। अल्ताफ रहमान के बताए हुए 5 जगह पर बॉम्ब रखे जाएंगे। मेडिकल शॉप का ओनर और बताता है कि रहमान अभी भी जिंदा है, मैं तुम्हें अपडेट्स देते रहूंगा। ये फोन रहमान ने तुम्हें देने के लिए कहा था। मेडिकल शॉप का ओनर शरीफ को फोन देता है। इसके बाद शरीफ अपने घर चले जाता है और जैक उसका पीछा करता है ताकि उसके घर का पता चल सके। जाने से पहले शरीफ जैक की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या ये वही आदमी है। शॉप वाला कहता है कि हाँ यही आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है, यहाँ से भाग जाओ। जब जैक उसे फॉलो करता है रॉ एजेंट वाले आते हैं और टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। नेपाल में शरीफ को पकड़ने के दौरान रॉ एजेंट जैक को फिर से पकड़ लेते हैं और शरीफ फिर से भाग जाता है। मनोज जैक से पूछता है तुम हमारे मिशन के बीच क्यों आ रहे हो, तुम्हें तो हमने अनक्वालिफाइड किया था और रॉ एजेंट से निकाल दिया था। और मनोज जैक को वहां पर डांटता है। अफशान जैक को डांटती है और कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती क्या, वो तुम्हें डांट रहा है और तुम हंस रहे हो। अफशान जैक से कहती है कि मुझे पता करना है कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारे पापा को भी पता चलना चाहिए कि तुम क्या काम कर रहे हो। जब तक मैं जान नहीं लूंगी तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जैक मनोज से कहता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ अल्ताफ रहमान अभी भी जिंदा है। मनोज कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मैंने तो उसे 9 साल पहले कब का अपने हाथों से मार दिया था। जैक कहता है कि वो मेडिसिन शॉप वाला अल्ताफ रहमान का आदमी है, मैंने सुना वो दोनों क्या बात कर रहे थे। जैक ने मेडिकल शॉप में ऑडियो ट्रैकर लगा दिया था ताकि वो बातें रिकॉर्ड कर सके। जैक मनोज को वो ऑडियो सुनाता है। मनोज सुन के शॉक हो जाता है। जैक मनोज से कहता है कि अगर हम भी शरीफ को पकड़ लेंगे तो हमारा मिशन यहाँ पर डेड हो जाएगा, अगर हम उसे छोड़ देंगे तो
तो हमें पता चलेगा कि अल्ताफ रहमान आगे क्या करने वाला है, इसलिए हमें अब उसे कुछ नहीं करना चाहिए। मनोज जैक की बात से इम्प्रेस हो जाता है। इस तरह जैक रॉ एजेंसी में शामिल हो जाता है। रॉ एजेंसी वाले जैक के साथ टेररिस्ट को फॉलो करते हैं और शरीफ के रूम में कैमरा लगा देते हैं। रॉ एजेंट्स शरीफ के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। शरीफ के आने का पता चलते ही रॉ एजेंट्स वहां से निकल जाते हैं। रहमान, जो कि फिल्म के विलेन है, शरीफ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं हर बार इसी फोन पर तुम्हें कॉल करता रहूंगा। रॉ एजेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हम मिलकर इंडिया को बर्बाद कर देंगे। मनोज ये सब छुपके से देखता है और सुनता है। जैक मनोज से पूछता है, सर ये रहमान कौन है? मनोज कहता है कि रहमान बहुत खतरनाक आदमी है। जब इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया था। अब कैसा जिंदा है ये समझ नहीं आ रहा। वो जैक से कहता है कि यहाँ रुकना खतरा है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इंडिया वापस चले जाओ। ये बहुत रिस्की मिशन है। एकदम से गोली की आवाज आती है। जैक और मनोज टीवी में जाकर चेक करते हैं और जल्द से शरीफ के घर पर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि शरीफ को किसी ने गोली मार दी। जैक और रॉ एजेंसी का मिशन फिर से खत्म होने वाला था। वो सोचते हैं कि कुछ न कुछ क्लू मिलेगा और वो टेररिस्ट के रूम में जाते हैं। एक तरफ रहमान को पता चल जाता है कि रॉ एजेंट्स वाले उसके आदमी को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जैक मेडिकल शॉप वाले आदमी के व्हीकल पर ट्रैकर लगा देता है। ट्रैकर के जरिए वो मेडिकल शॉप वाले आदमी को पकड़ लेता है और उसे मारता है और उसे पूछता है कि आगे क्या होने वाला है। तो शॉप वाला कहता है कि 4 मेजर शहरों में बम ब्लास्ट का प्लान बनाया है। असल में शॉप वाला जानबूझकर जैक के हाथों पकड़ा गया ताकि वो रॉ एजेंट्स और जैक को अल्ताफ रहमान के पास भेज सके। मनोज और रॉ एजेंसी वाली बात पे भरोसा कर उसके बताए एड्रेस पर चले जाते हैं। मनोज बिना सोचे समझे चिलांगी के लिए निकल पड़ता है। जैक को पता चल जाता है कि वो मेडिकल शॉप वाला झूठ बोल रहा है। जैक उसे पीटता है और पूछता है कि तूने झूठ क्यों बोला? शॉप वाला कहता है कि मैंने इसलिए झूठ बोला ताकि मनोज और रॉ एजेंट वाले हमारे टेररिस्ट के हाथों मारे जाए और हम यही चाहते हैं कि तुम्हारे सारे लोग हमारे हाथों मारे जाए। इसके बाद जैक अपनी बाइक पर बैठकर तेजी से वहां से निकल जाता है और मनोज की कार को रोकने की कोशिश करता है और चिलांगी पहुंच जाता है। जैक पहले चिलांगी पहुंच जाता है। उसके पीछे मनोज की कार भी आती है। वहां पर बहुत सारे टेररिस्ट इंतजार कर रहे होते हैं। जैक और रॉ एजेंसी वाले वहां पर अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं और वो सारे टेररिस्ट रॉ एजेंसी और जैक को पकड़ लेते हैं। असल में अल्ताफ रहमान का प्लान ये नहीं था कि 4 शहरों में ब्लास्ट किया जाए, बल्कि उसका असली प्लान ये था कि रॉ एजेंट्स को मारना है, क्योंकि 9 साल पहले मनोज ने अल्ताफ रहमान के 300 ट्रेन टेररिस्टों को मनोज ने मार दिया था। इसलिए रहमान ने सोचा कि अब रॉ एजेंट्स की बारी है और रहमान उन रॉ एजेंट्स को खत्म करना चाहता है। वो 4 शहरों के 150 रॉ एजेंट्स को मारने का प्लान बनाता है। रहमान अपने टेररिस्टों को सिग्नल भेजता है कि सब रॉ एजेंट्स को मार दो। दूसरी तरफ जैक के हाथों पर हथकड़ी होती है। फिर भी जैक किसी तरह गन लेकर ट्रेन में बाकी टेररिस्टों से फाइट करता है और उन लोगों को गन लेकर खत्म कर देता है। और जैक आईपीएस रघु को सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है। रघु रॉ एजेंट्स वालों को अलर्ट करता है और वो रॉ एजेंट्स सब टेररिस्टों को मार देते हैं। एक तरफ जैक सभी टेररिस्टों को किसी तरह मारता है और उन्हें खत्म कर देता है। दूसरी तरफ रहमान के सामने जैक बुरखे में आता है और कहता है कि अब कोई नहीं आने वाला, मैंने सबको खत्म कर दिया है। फिर जैक रहमान के गले पर जोर से छुरी मारता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद जैक अपने घर चले जाता है। घर पर जैक के पापा अफशान से पूछते हैं, मेरा बेटा क्या जॉब कर रहा है, अब तो बताओ। अफशान कहती है कि आपका बेटा एक सीक्रेट जॉब कर रहा है जो बाहर नहीं बता सकते। आपके बेटे की एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। इसके बाद जैक मनोज के पास आता है और कहता है कि सर मुझे जॉब मिल गई है ना, अब तो मिशन शुरू कर सकते हैं क्या? तो मनोज बोलता है कि मिशन की नहीं, पहले तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।